हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आज हम आपको जो कहानी सुनाने जा रहे हैं वह कहानी है एक शत्रु सैनिक की। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। बरसात के मौसम में 16 बरस का रहमत अली पहाड़ी जंगलों में शहद ढूंढता फिर रहा था। उसके एक हाथ में तेज 2 धारी कुल्हाड़ी थी तो दूसरे हाथ में एक बाल्टी जिसमें छोटी मक्खियों का एक ताजा और बड़ा छत्ता मौजूद था। उसकी पीठ पर एक मजबूत थैला लटक रहा था। उसमें उसका वह सामान मौजूद था जिससे वह शहद हासिल करता था। यह उसके रोज का काम था। वह पहाड़ के ऊपर दरख्त से शहद उतार रहा था। उसी वक्त उसने एक जोरदार धमाका सुना। पहाड़ के दूसरी तरफ एक सुनसान सड़क गुजरती थी। जरूर उस सड़क पर कोई हादसा हुआ था। धमाके की आवाज काफी फासला होने के बावजूद साफ सुनाई दी थी। रहमत भागकर पहाड़ के किनारे पर पहुंचा तो देखा कि सामने गीली सड़क पर एक गाड़ी उल्टी पड़ी है। रहमत से रहा न गया। रहमत पहाड़ से भागम भाग उतरने लगा। रहमत ने देखा कीजिए एक फौजी गाड़ी थी जो कि फिसलन की वजह से उलट गई थी। इसके नीचे फंसा हुआ शख्स जख्मी और तकरीबन बेहोश था। रहमत भागकर उसके पास पहुंचा। रहमत से रहा न गया। रहमत ने फौरन ही जख्मी को उसके नीचे से खींचना शुरू कर दिया, मगर जब कुछ न बन पाया तो रहमत ने अपने बैग से एक रस्सी निकाली और उसे गाड़ी से बांधकर खींचने लगा। फिसलन की वजह से गाड़ी अपनी जगह से थोड़ी सी फिसली तो रहमत ने जख्मी को गाड़ी के नीचे से खींचकर बाहर निकाला। इसी के साथ ही जख्मी को होश आ गया। रहमत उसे दबाने लगा। जख्मी चुपचाप यह सब देख रहा था। रहमत ने उसके जख्मों पर कपड़ा लपेटा। बारिश की बूंदें आसमान से बरसना शुरू हो गई थी। रहमत ने सोचा कि क्यों ना सामने पहाड़ के अंदर गुफा में जाया जाए ताकि कुछ देर बारिश से महफूज रहा जा सके। रहमत ने जख्मी को उठाया और वह दोनों सामने पहाड़ के अंदर बनी हुई गुफा की तरफ चल दिए। चलते चलते जल्द ही वह पहाड़ के अंदर बनी हुई गुफा में पहुंच गए। रहमत ने जख्मी को वहां पत्थर पर लेटा दिया। बारिश बहुत तेज हो चुकी थी। बादलों की गरज और बारिश की बूंदों का शोर साफ सुनाई दे रहा था। रहमत ने जख्मी को अपने बैग से शहद निकालकर पेश किया। रहमत के पास जख्मी को देने के लिए और तो कुछ नहीं था, इसलिए उसने वह शहद जख्मी को पेश कर दी कि शायद इसे खाने से उसकी कुछ भूख तो मिटेगी, क्योंकि रहमत जानता था कि जख्मी भूखा है। यह लीजिए, शहद खा लीजिए। मैं जानता हूँ कि आपको भूख लगी है। मेरे पास अभी सिर्फ यह शहद ही है। आप इसे खा लीजिए, आपको कुछ सुकून मिलेगा और उम्मीद है कि आपकी भूख भी मिट जाएगी। मुझे शहद नहीं पसंद और मुझे भूख भी नहीं लगी हुई। तुम्हारा नाम क्या है बच्चे? रहमत अली। और आपका नाम क्या है? क्या करते हो तुम रहमत? जी, मैं मैट्रिक का छात्र हूँ। बहुत खूब। तुम चेहरे से साफ पहचाने जा रहे हो कि तुम किस मुल्क के रहने वाली हो। क्या तुम जानते हो कि इस पहाड़ का आधा हिस्सा दुश्मन देश की सरहद में आता है? अब तुम दूसरे मुल्क में गैर कानूनी तौर पर दाखिल हो चुके हो। गैर कानूनी तौर पर, समझे? रहमत उसकी बात सुनकर कुछ देर खामोश रहा। गुफा के बाहर बादलों की गरज और बारिश की आवाज कम होती जा रही थी। तभी रहमत ने कहा, यह बात मैं जानता हूँ कि पहाड़ का आधा हिस्सा दुश्मन मुल्क में शामिल है, मगर धमाका सुनकर मुझसे रहा ना गया। भागकर देखा तो मदद का सोचा। आखिर एक इंसान की मदद करना तो हर इंसान पर फर्ज है। रहमत ने इस पर गौर किया तो वह एक 43 साल का ताकतवर और मजबूत शख्स दिखाई देता था। उसका चेहरा शरीफों जैसा था। रोहित हल्का सा मुस्कुराते हुए बोला,
मगर मैं सिर्फ एक इंसान नहीं, इस दुश्मन इलाके की फौज का कमांडर हूँ, जो अक्सर तुम्हारे मुल्क पर इस सरहद से गोले पहनती है। रहमत ने इसी वक्त जवाब दिया। दोनों मुल्क अक्सर सरहदों पर एक दूसरे से लड़ते रहते हैं, मगर मारे तो जनता ही जाते हैं। इंसान तो सिर्फ इंसान पैदा होते हैं, बाद में रंगून नस्लों और मुल्कों में तकसीम हो जाते हैं, और इस तरह इंसानियत आपस की दुश्मनी की भेंट चढ़ जाती है। रहमत तेजी से बोलता चला गया। रोहित उसकी बात सुनकर सोच में पड़ गया। कमांडर साहिब, बाहर बारिश ना जाने कब तक रहेगी। मैं आपके जख्मों पर शहद लगा देता हूँ। यह बड़ा ही मुजरब नुस्खा है जख्मों के लिए। रोहित के जख्म आंखों में अब जलन हो रही थी, लिहाजा वो अब खामोश रहा। रहमत ने बाल्टी में मौजूद ताजा सा एक पत्ता तोड़ा और इससे रोहित के जख्मों पर शहद लगाने लगा। रोहित को सुकून आने लगा। उसने अपना बदन ढीला छोड़ दिया। रहमत रोहित को फर्स्ट एड देकर खामोश के साथ गुफा के कोने में बैठ गया। चारों तरफ एक गहरी खामोशी छा गई। अब रोहित खामोशी से उन सब बर्बादियों को याद करने लगा जो उसने अपनी आंखों से अपने गांव में देखी थी, सुनी थी। आधी रात को तोप के गोले जब गांव के घर उड़ा देते थे, तो बाद में वहाँ क्या रहता था? धूल, मिट्टी, मलबा और आही। इस तरह की बहुत सारी कहानियाँ इसने अपने बड़ों से भी सुनी थी और अब वह खुद भी कभी कभी देखता रहता था। रहमत यह सोचते हुए जोर से बोला, यह सब गलत है, ऐसा नहीं होना चाहिए। क्या गलत है? यह खून बहना गलत है, यह खून बहाना गलत है। जब मसाइल बातचीत से हल हो सकते हैं तो फिर खून खराबा क्यों? हाँ बच्चे, तुम दुरुस्त कैसे हो? गुफा के बाहर बारिश की बूंदें बरसना कम हो चुकी थी। सर्दी की एक लहर गुफा के अंदर ठंडी हवाओं के साथ आती हुई महसूस हो रही थी। उसी वक्त रहमत ने अपने थैले में से एक गर्म कंबल निकाला और इसे जख्मी पर डाल दिया। यह वही कंबल था जो वह शहद की मक्खियों से बचने के लिए इस्तेमाल करता था। जब रोहित को गर्म कंबल से घर मिली तो वह और सुकून से रोहित गहरी नींद में चला गया। रहमत उसके पास खामोशी से बैठा। फिर अचानक रोहित रहमत का हाथ थाम कर बोला, शुक्रिया। मैं यह अल्फाज न भी कहता तब भी मेरा दिल तुम्हारा शुक्रिया अदा कर रहा है, मेरे बच्चे। ऐसी कोई बात नहीं, मैं तो इंसानी फर्ज निभा रहा हूँ। इसी वक्त बिजली चमकी और बादल ऐसे गरजा जैसे दो पहाड़ आपस में टकरा गए हैं। बारिश फिर से जारी हो गई। दोनों खामोश हो गए। कुछ देर तक खामोशी छाई रही। फिर लंबी खामोशी के बाद रहमत ने रोहित को दोबारा शहद पेश किया। रोहित भूखा था और जख्मी भी। उसने अब इनकार ना किया और शहद खाने लगा। रहमत भी उसके कहने पर उसका साथ देने लगा। शाम हुई तो बारिश रुक गई। वह दोनों गुफा से निकले। रोहित लंगड़ा रहा था। रोहित ने कंबल को वापस देना चाहा, मगर रहमत ने कंबल वापस लेने से इनकार कर दिया। रोहित बोला, रहमत, तुमने मुझ पर एहसान किया है। मेरी मरहम पट्टी की, मुझे मीठा मीठा शहद खिलाया और इस सर्दी में ठंडा मीठा कंबल भी दिया। यह कंबल गर्म है मगर इसका सुकून ठंडा और मीठा है। ठीक है बच्चे, मैं चलता हूँ। तुम भी अपने मुल्क वापस जाओ, पहाड़ पर चढ़ जाओ। जाओ मेरा बच्चा। रोहित लंगड़ाता हुआ चल दिया। रहमत वहाँ ही खड़ा था। रोहित पुकारा, खुदा हाफिज मेरे बच्चे। जरा ख्याल रखना कमांडर, दोनों मुल्कों में बच्चे होते हैं। हाँ, मैं याद रखूंगा मेरे बच्चे। फिर वह रहमत को गले से लगाकर रुखसत हो गया। रहमत भी वापस अपने गांव की तरफ चल दिया। वह पहाड़ से होता हुआ जंगलों के रास्ते अपने गांव पहुंचा।
कमांडर रोहित ने अपना वादा पूरा किया था और दोनों मुल्कों में लड़ाई अब बंद हो चुकी थी। उसके बाद वहां काफी दिन अमन रहा। तो दोस्तों, इस कहानी से आपको क्या सबक मिला, अपना जवाब कमेंट करके बताइएगा। साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिए।